हरे कृष्णा। तो आज अधिक महीने का 12वां दिन है। कल एकादशी था। तो आज हम भगवान ने जो तृणावर्त उद्धार किया उसकी लीला हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भगवान जब 6 दिन के थे तो उस समय पे भगवान ने पूतना राक्षसी का उद्धार किया। उसके बाद जब 90 दिन के थे तो उत्कच आया था जो शकट पे बैठ गया, तो सक्टासुर नाम हुआ, उसका उद्धार किया। फिर भगवान 100 दिन के जब हो गए तो भगवान का नामकरण हुआ। फिर उसके बाद जब 4 महीना हुआ तो भास्कर दर्शन हुआ भगवान का। फिर भगवान 5 महीने के हुए तो भूमि उपवेशन हुआ, जो कल हमने चर्चा किया था। और फिर भगवान 5 महीना और 21 दिन के हुए तो भगवान का नामकरण किया गया। और नामकरण नहीं, सॉरी, वो अन्नप्राशन, 5 महीना 21 दिन पे अन्नप्राशन उत्सव किया गया। और अभी ये जो तृणावर्त वाला लीला है, उद्धार, वो भगवान 1 साल के थे उस समय पे। भगवान का उम्र कुछ 1 साल का हो चुका था। तो एक दिन की बात है कि जसोदा जी जो है वो कान्हा को बहुत प्रेम करते थे, हम सब जानते हैं। तो बार बार उनके मुख को चूमते रहते थे, उनको खिला खेलने ले जाते थे ऐसे। तो एक दिन जसोदा जी, जो घर का आंगन होता है ना, घर का बाहर वाला एरिया आंगन, तो उधर कृष्ण को गोद में लेके जाके उधर आंगन में रत्न का बना हुआ वेदी था, रत्न वेदी, उसके ऊपर जाके बैठ गए। नीलमणि को गोद में लेके जसोदा जी कृष्ण को नीलमणि नाम से बुलाते थे। तो अभी जो है इतने सुंदर लग रहे थे उनको। तो जसोदा जी उनके एक एक अंग को जो है ना एकदम निहार रहे थे। वो तो स्वयं भगवान है, उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करना। तो जसोदा जी तो कहते ना, देखते उनका भर ही नहीं रहा था जी, देखते देखते कि मैं देखते ही रहूं, देखते ही रहूं ऐसे। अब उतने में जो है कृष्ण को भूख लग गया। तो जसोदा जी उधर रत्नवेदी पे बैठ के कृष्ण को जो है गोद में लेके स्तनपान कराने लगे। अब जब भगवान स्तनपान कर रहे थे जसोदा जी का, तो उसी समय भी जसोदा जी बार बार उनके मुख को देख रहे थे। और अभी तो भगवान 1 साल के हो गए तो बाल भी अच्छे खासे हो गए थे, भगवान के घुंघराले बाल हैं। तो भगवान के बालों को भी ऐसे हाथों से, वो माता सहलाती है ना, जब बच्चा दूध पीता है तो सिर पे हाथ घुमाती है माता, तो उस तरीके से सहला रहे थे। तो अब जब माता भी सहला रही थी, देख रही थी, तो कृष्ण जो है वो भी दूध पीते पीते बीच बीच में क्या करते थे, बोलते थे। तो अब 1 साल का बच्चा तो तोतली भाषा में ही बोलेगा ना। तो भगवान जो है वो तोतली भाषा में अपनी माँ से कुछ बात करने लगे। अब वो जसोदा जी और कृष्ण के बीच में क्या बात हो रहा था वो जसोदा जी और कृष्ण ही जाने, क्योंकि वैसे भी बच्चे की तोतली भाषा माँ ही सबसे बेस्ट समझती है। तो वो सुनकर जसोदा जी को तो ऐसा लगा कि जैसे अमृत का सागर मतलब उमड़ पड़ा है। क्योंकि आप देखो भगवान का एक भजन है पूरा, जो ये वैष्णव वल्लभाचार्य संप्रदाय में लिखा गया है, अधरम मधुरम वसितम मधुरम, ऐसे कि भगवान का जो कुछ भी है, चलितम मधुरम गमितम, भगवान का सब कुछ क्या है, मधुर। मतलब कोई भी भगवान के संपर्क में आएंगे अगर हम, और भगवान कुछ भी करेंगे, तो उससे हमें क्या महसूस होगा, आनंद का समंदर। क्योंकि भगवान से ही सारा आनंद निकलता है। आनंद निकलता है क्या, भगवान का जो शरीर है, जैसे हमारा शरीर ब्लड, ये सब हड्डियों से बना है ना, तो भगवान का शरीर जो है वो पूरा का पूरा आनंद से बना है। कोई बोलेगा भगवान का शरीर में क्या है, तो भगवान के शरीर में एक ही चीज है, आनंद ही आनंद। तो सोचो जो उस आनंद को जसोदा जी गोद में लेके बैठे हैं, उनका क्या बात करना। तो जब ये माँ और बेटा दोनों बात कर रहे थे कृष्ण तोतली भाषा में, तो माँ को तो अमृत का सागर लग ही रहा था, पर उधर वो आंगन था ना, तो वहां पेड़ थे और भी, तो जितने पेड़ थे वो भी ये भगवान की भाषा सुनकर, पेड़ भी क्या होगी, स्टन, स्टन मतलब समझते हैं ना, हिंदी में क्या कहेंगे, स्टन क्या क्या होता है हिंदी में, नहीं शौक नहीं होता है, स्टन मतलब स्थिर हो जाना, ऐसे कहते हैं ना, स्टन, स्तब्ध हो गया, स्तब्ध, हाँ स्तब्ध हो गए। तो अब उतने में वहां पे 3 4 गायें भी थी कोर्टयार्ड में। तो 3 4 गायें थी और उसके बछड़े दूध पी रहे थे, तो वो भी सुन रहे थे। तो जब गायों ने सुना कृष्ण का आवाज, तो गाय भी
वो भी स्तब्ध, मतलब ऐसे ऐसे लगे कि वो गाय नहीं है, पुतला है। इतने मतलब पूरे निर्जीव सद, मतलब सुनने में इतना मग्न हो गए, इतना आनंद आने लगा उनको। और जो बछड़े दूध पी रहे थे अपनी माँ का, उन्होंने दूध पीना छोड़कर, वो भी कृष्ण जहां बैठे थे, कृष्ण और जसोदा जी, उधर देखते हुए वो भी स्टन्न हो गए पूरा। तो पेड़ पौधे गाय बछड़े सब स्तब्ध होके केवल और केवल वो संवाद सुन रहे हैं माता और बेटे के बीच का, और अमृत का आस्वादन कर रहे थे। हैं, और जितने भी पंछी थे जो आकाश में उड़ रहे थे, तो उन्होंने भी देखा कि अरे आज तो कृष्ण जो है वो बाहर आए हैं। बाकी तो घर में रहते थे जनरली, इतना आते थे, अभी तो 1 साल के हो गए तो बाहर भी आते थे, पर उतना नहीं आते थे। तो अभी सारे पंछी वो दूसरे पंछियों को भी बुला लिए, बोले आ जाओ आ जाओ, आज तो नीलमणि का दर्शन हो रहा है ओपन एरिया में। तो ऊपर आकाश में सैकड़ों पंछी आ गए और सब मंडरा रहे थे और कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। तो अभी कृष्ण जो है उनका नजर गया गाय के पास। तो वो 4 गायें जो थी ना, 3 4 गाय, वो देख लिए उधर। तो कृष्ण तुरंत माँ को बोले, बोले मुझे गाय के पास जाना है। हैं? तो जसोदा जी बोले, अरे बेटा नीलमणि, है तेरा तो यही करियर है, बस 1 साल रुक जा, बड़ा होके तेरे को गाय ही चराना है पूरा लाइफ, कोई और तो कुछ करना है नहीं, डॉक्टर इंजीनियरिंग कुछ तो पढ़ने जाना है नहीं, यही करना है। तो बोले जाएंगे, अभी नहीं। अभी अभी क्यों नहीं जाएंगे, अभी देखो गाय के सींग दिख रहे हैं, मार देगी वो सींग, तो इतना छोटा है, तो अभी नहीं, बाद में। तो फिर अभी गाय का गया, तो ऊपर देखने लगे। ऊपर देखा तो इतने सारे पंछी उड़ रहे थे। तो अपने लेफ्ट हैंड से माँ का ये पकड़ लिया ऐसे, ये क्या, ये नीचे चिन या जो, ये पकड़ के, और राइट हैंड से उंगली उंगली ऊपर ऊपर करके ऐसे बोले, बोले वो क्या है, बोले उड़ रहा है वो सब क्या है, और बोले ये सब क्या कर रहे हैं। तो माता बोले कि वो आनंद के कारण ये पंछी है जो आनंद के कारण आकाश में मंडरा रहे ऊपर, अब आनंद आया होगा उनको। तो वो उड़ रहे थे ना पंछी, तो कान्हा बोले मुझे भी उड़ना है। जसोदा जी बोले बेटा ऐसे नहीं होता है पंछी के पास पंख होते हैं तो उड़ते हैं। तो कृष्ण बोले मेरे पास 2 हाथ तो है ना। बोले नीलमणि ऐसे नहीं उड़ते हैं, बोले नहीं, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ाओ। जैसे कृष्ण को ऐसा था कि मेरी माँ कुछ भी कर सकती है, मतलब है, उनके लिए सब उनकी माँ ही थी, पूरी दुनिया उनकी। तो बोले नहीं, मुझे उड़ाओ, मुझे उड़ना है। तो जसोदा जी क्या करें, अभी वो तो हठी है ना भगवान, एक बार हट पकड़ लिया कुछ तो खत्म, फिर उनको चाहिए ही चाहिए, फिर वो अब कैसे भी करके दो तुम। तो जसोदा जी खड़े हो गए उनको गोद में लेके, और ऐसे बच्चे को पता है ऊपर उछालते हैं, ऐसे हवा में थोड़ा ऊपर ऐसे फेंकते हैं बच्चे को। अभी 1 साल के थे तो कोई इतना वेट था नहीं ज्यादा, साइज भी ज्यादा नहीं था। तो जसोदा जी खड़े होके ऐसे आकाश में ऐसे उछालते थे, और फिर जब कृष्ण नीचे आते थे तो पकड़ लेते थे। और जब कृष्ण नीचे आते थे तो सीधा माता के गले को चिपक जाते थे। हैं, गले को ऐसे ऊपर फेंका, नीचे आए तो जसोदा जी ने पकड़ा, पर वो भी, उनके भी तो 2 हाथ है ना, तो माता के गले पे। तो अभी क्या है, जसोदा जी तो खड़े खड़े ऐसे उछाल रहे थे। तो वो बोले और ऊपर, और ऊपर उछाओ। अब जसोदा जी जितना, अब ऑलरेडी उनका उम्र ज्यादा था, यंग तो थे नहीं, बुढ़ापे में उनको प्राप्त हुआ था ये बेटा। तो वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे थे ऊपर, अब कितना ही ऊपर उठा पाएंगे, 2 3 4 फुट, उससे ज्यादा तो क्या ही ऊपर करेंगे जसोदा जी। वो बोले नहीं, मुझे और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है। तो योग माया, भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है, योग माया समझ गई है कि अच्छा, मेरे स्वामी मेरे प्रभु को ऊपर उड़ना है अभी आकाश में, तो कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, है ना, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, कृष्ण जो है ना, अभी तो जसोदा जी ऐसे उड़ा रही थी हवा में, थोड़ी देर उड़ाया, अब उसको तो और ऊपर जाना है। जसोदा जी कितना ऊपर, पंछियों से भी ऊपर जाना था उसको, तो जसोदा जी तो कैसे इतना फेंकेगी ऊपर। तो अभी योग माया ने सोचा कुछ अरेंजमेंट करती हुई इनको आकाश में उड़ना है। तो इतनी देर में भगवान जो है ना इतने हैवी हो गए, इतना वजन बढ़ गया कि जैसे जसोदा जी को लगा कि पहाड़ मतलब उनके हाथ में आ गया है। अभी कहते ना, उनके हाथ में नहीं रह रहा था, मतलब ऐसा लगता था कि हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा अगर पकड़ा तो, ऐसे। तो उन्होंने जो है ना कृष्ण को वहां जो रत्न वेदी थी ना उसके ऊपर रख दिया, क्योंकि उठा नहीं पा रहे थे। और जसोदा जी सोचने लगी, अरे मतलब ऐसा इसको क्या हो गया, मतलब इतना मुझे भारी क्यों लग रहा है, या तो मेरा हेल्थ खराब हो गया, मतलब मेरे अंदर वीकनेस आ गया जिसके कारण ये भारी लग रहा है, या तो इसके अंदर कोई राक्षस घुस गया इतना। और बोले मैं किसको बोलूं, किसको बोल भी नहीं सकती, अगर मैं किसी को बोलूंगी कि ये बच्चा भारी हो गया तो मेरे पे हंसेंगे ना, लोग क्या कहेंगे, बोले तेरे को तेरा बच्चा भारी लग रहा है, इतनी आलसी हो गई तू,
समझे, ऐसे कहेंगे ना, को आप किसी को जाके बोलोगे हैं कि भाई मुझे मेरा बच्चा भारी लग रहा है, उसकी माँ बोलेगी तो क्या लोग हंसेंगे ना, बोले कैसी माँ है तू, तेरे को तेरा बच्चा भारी लग रहा है। तो बोले किसे कहूँ क्या हो गया। तो जसोदा जी सोच में पड़ गई, और उसको तो रत्न वेदी पे रख दिया, उठाने का तो अभी सवाल ही नहीं था। तो बार बार विचार किया, बोले नहीं मेरा हेल्थ, बोले मेरा हेल्थ तो कोई वीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है मेरा हेल्थ तो है। बोले इसके अंदर ही असुर घुसाया, कुछ तो हुआ है। तो तुरंत नंद बाबा नारायण की पूजा करते हैं अपने घर पे, भगवान विष्णु का जो स्वरूप है ना। तो तुरंत जो है वो नारायण को प्रार्थना करने लगी जसोदा जी कि हे भगवान नारायण, आपकी कृपा से मेरे को तो एक एक तो बुढ़ापे में ये बेटा प्राप्त हुआ है। अब इसमें देखो आए दिन इसके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, आपने सुना ना, इतने सारे असुर आए गए। और बोले अभी देखो ये भारी हो गया, इतना उठाया, हिल नहीं रहा है मेरे से। तो बोले आप प्लीज जो है ना, आप उनका रक्षा करना है भगवान नारायण। अब इतना प्रार्थना कर रहे थे, उतने में जसोदा जी को याद आ गया ब्रेकफास्ट बनाना है कृष्ण का, सुबह सुबह का ही टाइम था ये, अब कृष्ण के खाने का भी व्यवस्था करना है ना। तो जनरली माताओं को बच्चे के खाने पीने का चिंता रहता है, और विशेष ध्यान एक्चुअली देना भी पड़ता है बच्चों के खाने पीने का, अभी शरीर का विकास हो रहा है ना। तो जसोदा जी बोले अभी देखो ये तो भारी हो गया पहाड़ जैसा, ये हिलने वाला तो है नहीं यहाँ से। तो थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट बना के तैयार करके आती हूँ, फिर इसको लेती हूँ। इतना कह के जसोदा जी चले गए अंदर, कृष्ण को इधर छोड़ दिया कोर्टयार्ड में अकेला। अब इधर मथुरा में आते हैं। अब मथुरा में कंस जो है ना वो टेंशन में था, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब 6 दिन का था तो पूतना मारी गई, फिर उसके बाद उत्कच उत्कच को भेजा जब भगवान 90 दिन के थे, तो वो भी मारा गया है। और कंस जो है ना एक एक, क्योंकि उसको श्योर हो गया था, कंफर्म हो गया था पूतना और सक्टासुर मरा तो क्या कि ये मेरा काल ही है, क्योंकि पूतना सक्टासुर को मारना असंभव जैसी बात थी। वो तो वो श्योर था कि हाँ यही है वो बच्चा जो भविष्यवाणी। तो वो एक एक दिन गिनता था। तो अभी 1 साल हुआ तो कंस को उधर पता चल गया, पता चल गया ना, तो गिन ही रहा था ना वो दिन। तो वो टेंशन में आ गया, बोले 1 साल हो गया यार, ये मेरा काल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसकी शक्तियां भी बढ़ती जा रही है, शरीर भी बढ़ता जा रहा है। अब इधर मेरा कुछ काम हो नहीं रहा है, जितने असुर मार रहा हूं सब फेल मार रहे हैं सारे असुर, है ना। तो बोले अभी कुछ करना पड़ेगा है। तो अ, और बोले पूतना जो है वो तो रूप बदल के गई थी ना, लक्ष्मी जी का रूप लेके गई थी, वो लीला भी एक दिन चर्चा करेंगे, वो भी चर्चा हुआ नहीं इस महीने में। तो बोले वो तो उसको पकड़ लिया, फिर वो उत्कच जो है वो गायब होके गया था, हवा बन के गया था वो तो बोले अभी बीच वाला ढूंढता हूं कोई, बीच वाला कि जो अदृश्य भी ना हो और दृश्य भी ना हो, बीच वाला कुछ। तो उसको याद आया कि हाँ ये तृणावर्त है ना, तृणावर्त कब काम आएगा। तो तृणावर्त को बुला लिया, तृणावर्त आया तो उसको जो है ना सारा समझा दिया कि देखो ऐसे ऐसे गोकुल में इधर वो बच्चा रहता है, ऐसे थोड़ा बहुत हिस्ट्री जो भी उसको पता था सब समझा दिया। तो तृणावर्त बोला इसको, कंस को, बोले देखो महाराज मैं पूतना या सक्टासुर जितना शक्तिशाली नहीं हूं, वो दोनों बहुत शक्तिशाली थे। तो मेरा क्या है कि हो सकता है मैं मार नहीं पाऊं उसको, पर मैं एक काम कर सकता हूं, आपको होम डिलीवरी दे सकता हूं उसका। तृणावर्त जो था ना वो क्या था, बवंडर, बवंडर था टॉर्नेडो, जो चक्रवात उठता है ना हवा का, तो उसके पास वो पावर था चक्रवात का। तो चक्रवात उठता है तो क्या होता है, आपने अगर देखा हो तो जमीन पे जो चीजें पड़ी हुई होती है ना, चीजें, या समंदर पे उठता है तो पानी को ऊपर खींच, मतलब जमीन से जो भी चीज है उसको ऊपर खींच लेता है चक्रवात। तो बोले मैं मार तो नहीं सकता इसको, इतना मेरे को लग नहीं रहा है मेरे पास पावर है, ट्राई करूंगा मारने का, पर बोले नहीं हुआ तो फिकर नॉट, उठा के इधर लाके कंस मामा, मतलब महाराज कंस, मैं आपको दे दूंगा, फिर आपको जो करना है करो, माथा फोड़ी उसके साथ, है ना। तो तो अब कंस को भी कॉन्फिडेंस आ गया, बोले बात तो सही है ये तो जाएगा तुरंत उठा लेगा, उठा के मेरे पास लागे, फिर मैं देख लूंगा। तो अभी सक्टासुर जो है, योग माया नहीं उसको उस समय ऐसा प्रेरणा दिया था दिमाग को, क्योंकि भगवान को तो उड़ना है ना, भगवान को ऊपर जाना है आकाश में, तो योग माया का ही व्यवस्था था, है 2 in 1, असुर भी मारा जाएगा, भगवान का काम भी हो जाएगा, है। तो वो अभी आ चुका था गोकुल में। गोकुल महावन के ऊपर जो बादल थे ना, बादलों के पीछे छुपा हुआ था वो, और बादलों के पीछे से वो देख रहा था, ये जो जसोदा जी कृष्ण को हवा में उड़ा रही थी ना, तब से वो आ गया था, वो देख रहा था। तो उसने पहले सोचा कि दोनों को ही उठा लेता हूं, जब जसोदा जी ऊपर उड़ा रही थी, बोले दोनों को उठा लेता हूं और फिर, पर उतनी देर में देखा कि भगवान हेवी हो गए, तो जसोदा जी तो अंदर चले गए। तो अभी तो भगवान बिल्कुल अकेले थे।
तो तृणावर्त सोचा ये क्या है, दिस इज बेस्ट चांस मेरा है कि अभी मैं जाता हूं, बच्चे को उठाता हूं और मथुरा कंस को डिलीवरी कर देता हूं। बोले मैं नहीं मारूंगा इसको, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, बोले इतना पावर पता नहीं, मैं मारने गया मैं ही मर जाऊंगा। तो बोले वो खतरा नहीं उठाना है, बस उठा के डिलीवरी कर देता हूं कंस को। तो अभी जो है क्या किया कि वो गोकुल जो एरिया है ना, जहां पे भगवान अभी 3 साल तक भगवान गोकुल में रहे, पहले फर्स्ट 3 इयर्स। तो गोकुल जो है, वृंदावन में 12 वन है, तो 12 वन में से एक वन है महावन। तो गोकुल महावन में पड़ता है, मतलब महावन लोकेशन के अंदर गोकुल आता है। तो अभी ये तृणावर्त जो है ना, वो अपना फुल पावर से आया महावन में। अभी तो बादलों में शांति से देख रहा था कि भाई घटना क्या हो रही है। तो अभी फुल पावर के साथ वो नीचे उतरा, महावन में उतरा पहले। तो महावन में जब वो फुल पावर से उतरा, अब आप सोचो इतना भयंकर बवंडर आएगा, जब जबरदस्त टॉर्नेडो आएगा तो क्या सिचुएशन होता है। थोड़ा बहुत शायद आपने नेशनल जियोग्राफी यूट्यूब पे देखे होंगे, एक्सट्रीम टॉर्नेडोज। तो उस समय चारों ओर जो है ना धूल उड़ने लगती है, और जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं वो सब हवा में उड़ने लगते हैं, दिखना बंद हो जाता है। अब ये तो फुल पावर से आया था, तो पत्थर कंकड़ धूल मिट्टी सब उड़ने लगा। और ये जो तरु लता सब, तरु लता की क्या बात करें, जो पेड़ थे बड़े बड़े पेड़, वो भी अपने मूल में से उखड़ उखड़ कर उड़ने लगे थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कितना भयानक बवंडर उठा होगा कि बड़े बड़े पेड़ भी अपने जड़ों के साथ निकल निकल के उड़ रहे थे, इधर उधर तितर बितर हो रहे थे हैं। तो और जितने पंछी उड़ रहे थे आकाश में सब इधर उधर हो गए। बोले आज तो अगर भागे नहीं तो हमारे पंख वंख सब कट जाएंगे, फट जाएंगे, मर जाएंगे। सब पंछी भी जो मंडरा रहे थे सब भाग गए, और बड़ा भयानक सीन क्रिएट हो गया, कहने का मतलब पूरे महावन में। अब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था महावन में। तो जाना था कहाँ था, गोकुल में जो नंद बाबा का महल है वो उसका टारगेट एरिया था। तो अभी उसने दूर से देख लिया, मतलब अपना लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कि यहां जाना है। तो उसने क्या किया, क्योंकि क्योंकि सुना था ना कि भाई इस बच्चे ने पूतना सक्टासुर जैसे राक्षसों को मारा है, तो उसको अंदाजा था कि ये साधारण बच्चा नहीं है तो भाई पावरफुल व्यक्ति। तो उसने अपना पूरा का पूरा पावर जो है ना, वो सारा पावर समेट लिया और पूरा फोकस कर दिया उधर, जो नंद बाबा का जो कोर्टयार्ड है ना, आंगन, उधर जाने के लिए फुल पावर फोकस कर दिया जब वो गोकुल गांव में एंटर किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो गोकुल के में जो आसपास जो गांव थे, मतलब जो घर थे गांव के अंदर या पेड़, उनको किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी ब्रजवासी का घर नहीं गिरा, क्योंकि उसने अपना सारा पावर जो है केवल नंद बाबा के आंगन के ऊपर जाने पे फोकस कर दिया था, है ना। इसीलिए तो गोकुल में कोई ऐसा लॉस हुआ नहीं। और अभी जब वो आ रहा था, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था वो, तो पूरा टोटल डार्कनेस छा गया, क्योंकि बवंडर उठता है तो सूर्य ढक जाता है ना, तो सूर्य की रोशनी नहीं आती है नीचे। तो टोटल नाइट जैसा डार्कनेस छा गया है। ये तो इमेजिन करना आसान है, थोड़ा बहुत तो सब देखे ही होंगे। और जब बहुत तेज पवन चलती है, आंधी तूफान, तो आवाज भी आता है, पवन का एक अपना एक आवाज होता है जब तेज पवन चलते। तो वो आवाज इतना भयंकर आवाज था कि ऐसा लग रहा था कि कान जो है ना वो फट जाएंगे। जो भी सुन रहे थे लगता है आज तो हमारे कान गए, फट जाएंगे हमारे कान पूरे, इतना भयानक आवाज हो रहा था। और मिट्टी कंकड़ ये सब तो उड़ ही रहा था। और जो उधर जो गाय बछड़े बांधे थे ना, बैल थे गाय, वो सब भी अपने बांधने का रस्सी होता है ना, रस्सी से बांधे हुए थे, वो सब अपना रस्सी तुड़वा के वो लोग भी भागने लगे, पूंछ उठा के इधर उधर भागने लगे। खतरा आया है ना, जब खतरा आता है तो जानवर भी समझ जाते हैं। तो सब इधर उधर भागने लगे, सब तितर बितर हो गया। और इतना इतना धूल मिट्टी उड़ा था कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर दिए, क्योंकि छोटा छोटा मिट्टी उड़ता है ना तो आंखें खुली नहीं। तो सब लोग अपने दोनों हाथों से ऐसे आंखें बंद कर दी थी, आंखें पूरी इस तरीके से, और आंखें बंद करके बैठ गए। बोले जहां है वहीं बैठ जाओ। और सब अपने कपड़े भी उड़ते हैं ना, बोले कपड़े पकड़ो हैं। तो कपड़े कैसे भी करके संभाल रहे थे, आंख ऐसे कर रहे, अब 2 ही हाथ है, 2 हाथ तो आंख पे आ गए, कितना ही संभालेंगे हैं। और बाल भी उड़ रहे थे। तो वो बोले बाल कपड़े तो छोड़ो, ऐसा लग रहा था कि हम ही उड़ जाएंगे, इतना भरा बड़े बड़े पेड़ उखड़ रहे हैं, इंसान किस खेत की मूली है हैं। तो बोले कपड़े वो सब छोड़ो, हम खुद ही। और बाल, क्योंकि
पहले के जमाने में लोग बाल थोड़े लंबे रखते हैं ना ऐसे, तो बालों के अंदर पत्थर कंकड़ सब फंस रहा था, धूल सब फंस रहा था, पर बोले अभी टाइम कहाँ है, हैं, ये सब कोई तो था नहीं। तो सब लोग चिंता में पड़ गए, बोले ये क्या है, क्या आया, और देखा, ऐसे तो कोई दिख नहीं रहा था, पर जो भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया, जो भी कहे, तो देखा कि भाई ये तो नंद भवन की ओर जा रहा है पूरा बवंडर। उनको नहीं पता था ये असुर है, उनको लगा कोई भयानक बवंडर है। तो बोले ये तो नंद भवन की ओर ही जा रहा है। तो बोले चलो हम भी उस साइड, अरे पर चलो कहाँ चले, कुछ ना दिख रहा है, ना आंख खोल सकते हैं क्या, तो बड़ी कुछ कर नहीं सकते थे वो चाह कर भी, हैं, सब आ रहे थे, और वो बहुत तेजी से जा रहा था फटा। तो जसोदा जी, जब जसोदा जी ने ये सब देखा, इतना भारी बवंडर उठा है, तो उसको तो पता था ना कि मैं तो आंगन में रख के आई हूं नीलमणि को। तो जसोदा जी बाहर आई। अब जैसे ही बाहर आई जसोदा जी, बाहर आते ही उनकी आंखें बंद कर देनी पड़ी, क्योंकि बाहर तो पहले तो अभी महल के अंदर थे, अंदर तो सब इतना घुसेगा नहीं, मिट्टी वगैरह जो भी उड़ रहा था, तो जैसे ही बाहर आए उनको अपनी आंखें बंद कर देनी पड़ी, कुछ दिख नहीं रहा था, है। और तो अभी आंखें बंद हैं, तो जसोदा जी हाथ ऐसे फैला के, हाथ फैला के ऐसे, जैसे अंधे व्यक्ति कैसे कई बार आगे बढ़ते हैं कि ऐसे आंख नहीं तो ऐसे हाथ फैला के देखते हैं आगे क्या है ऐसे। तो जशोदा जी की दोनों आंखें बंद है, दोनों हाथ फैला के वो देख रही है, मतलब क्योंकि खुद का घर है ना, तो एक रफ आइडिया आता है लोकेशन का, किस कहाँ जाना है, कहाँ क्या चीज है। तो वो जहां जो रत्न वेदी था, जहां पे उन्होंने कृष्ण को रखा था, उस साइड वो हाथ फैला के चलने लगे और देखने लगे। अब उसको तो ना कपड़े उड़ रहे उसकी चिंता है, ना उसके लंबे लंबे बाल उड़ रहे उसकी चिंता है कुछ, और जोर जोर से जसोदा जी पुकार रही है, नीलमणि नीलमणि नीलमणि, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, ऐसे। और जब वो रत्न वेदी के पास पहुंच गई और ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करके देखा, तो वहां तो है ही नहीं बच्चा। तो जब बच्चा वहां नहीं था, तो उनका हृदय तो मतलब ऐसे कुछ अहित की आशंका से उनका हृदय पूरा द्रवित हो उठा, भारी हो गया उसका हृदय। बोले क्या हुआ होगा, और जोर से अभी तो चिल्लाने लगी, नीलमणि नीलमणि, जोर जोर, और ऐसे और ऐसे सोचने लगी। जैसे कई बार नहीं, ऐसे बहुत दुर्घटना होने का हमको ऐसे अंदाजा होता, तो उसमें अच्छा सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं इतना खराब नहीं हुआ होगा, है इतना। तो जसोदा जी होते रहे कि नहीं नहीं, मतलब ठीक है, इतना भारी बाउंडर आया, पर ये मेरा लाला तो वैसे भी बहुत चंचल है, तो इधर उधर कहीं चला गया होगा, या तो इतना बड़ा जो ये बवंडर उठा है, तो उसकी वजह से कोई दीवार के सहारे या किसी कहीं पे मतलब सेफ प्लेस ढूंढ के खड़ा रह गया होगा, वो ऐसा सोचने का प्रयास कर रही थी, क्या पॉजिटिव अच्छा अच्छा सोचने का प्रयास कर रही थी इस तरीके से। और ये भी सोच रही थी कि अरे मेरा नीलमणि जो है वो कहीं खड़ा होके रो रहा होगा, मुझे बुला रहा होगा, है, अभी इसमें तो आवाज ही नहीं। तो ये सब मतलब सोचते सोचते ढूंढ रही थी, पर इतने में वो गिर गई जसोदा जी, आंखें तो वैसे भी बंद थी, तो वो गिर गई वहीं पे। उतने में रोहिणी और जो दूसरी गोपियां थी, ये सब जसोदा जी का आवाज सुन के वो सब बाहर आई। तो जो महल में दूसरा कमरा था, वहां पे भगवान के सारे जो ग्वाल बाल वो मित्र भी थे। तो रोहिणी जी और गोपियों ने वो जो जिस कमरे में ये ग्वाल बाल वगैरह थे, वो दरवाजा बंद कर दिया बाहर से, ताकि ये बच्चे बाहर नहीं आए, बच्चे बाहर आएंगे तो सीधा ही उड़ जाएंगे वो तो कमरा उनका बाहर से बंद करके ये सब बाहर आ गए। और ये रोहिणी और ये गोपियां भी जो है ना सब, ये तो फिक्स ही आंख बंद तो करना ही है, क्योंकि इतना भारी बवंडर उठा है, आप आंख खोल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल था। तो ये लोग भी आंख बंद करके जशोदा जी को बुला रहे हैं, और कृष्ण कन्हैया, सब गोपियों कृष्ण को अलग अलग नाम से बुलाते थे। तो जो जो नाम से बुलाता था उस नाम से कृष्ण को सब पुकार रहे थे, पर कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। और अब आंखें बंद थी ना, तो वो गोपियां एक दूसरे से ही टकरा रही थी, है, एक दूसरे से सब टकराते टकराते हो। और इधर तृणावर्त जो है, जब उसने अकेला देखा भगवान को, तो वो तो सीधा आया और उनको उठा के ऊपर ले गया। और ये ब्रजवासी देख रहे थे, इतने बोले समंदर के ऊपर कई बार इतना भारी बवंडर उठता है कि जो पानी को भी ऊपर खींचने लगता है, पर बोले जमीन पे ऐसा आज तक देखा नहीं, क्योंकि वो तो भाई बवंडर का भी कहते ना बॉस कह सकते हो आप, सारे बवंडर का वो ऐसा था। तो वो तो कृष्ण को जो है ना लेके चला गया आकाश में, और वो तो कृष्णा को लेके भी ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। तो वो क्या सोच रहा था, बड़ा खुश हो गया, वो सोच रहा था कि अरे पूतना जो नहीं कर पाई, शकटासुर जो नहीं कर पाया, वो मैंने कर लिया है, मैंने देखो इसको उठा लिया। और बोले मथुरा भी 2 मिनट, गोकुल से मथुरा 10-12 किलोमीटर है, तो उड़ते उड़ते क्या टाइम लगेगा, और उसका तो स्पीड क्या था,
है। बोले 2 मिनट में अभी मथुरा, अभी कंस को जो है ना डिलीवरी कर देता हूं। तो वो बहुत ही खुश हो रहा था, बोले बस अभी जस्ट टर्न लेना है, खाली मुझे टर्न लेके मथुरा मुड़ू, पहुंचू, दे दू, काम हो गया। पर उसको पता नहीं था भाई भगवान कृष्ण को जो है ना स्काई राइड करना था, है ना, ऊपर उड़ना था। तो इसीलिए उसको कोई अंदाजा नहीं है, इसीलिए तुमको बुलाया है भाई, क्योंकि वो भगवान है। भगवान की इच्छा के बिना कोई भगवान के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो भगवान को ऊपर जाना था, जसोदा जी तो ऊपर पहुंचा नहीं रही थी, हैं, हवा में फेंक के। तो इसलिए योग माया ने तृणावर्त को भेजा भी, भगवान वो ऊपर ऊपर लेके जा रहा है, और भगवान बोले हाँ मेरा तो काम हो रहा है, ऊपर और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, ऐसे। तो बहुत ज्यादा अब वो जितना ज्यादा ऊपर जा रहा था, अभी तो कृष्ण ने प्रैक्टिस किया था ना माँ के गले पे चिपकने का जब नीचे आते, तो वो जितना ऊपर जा रहा था भगवान उसके गले में और चिपकते जा रहे थे, और चिपकते जा रहे थे, हाइट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था। और अभी तो जो है तृणावर्त सोचा कि अभी मथुरा की ओर टर्न, अभी तो ऊपर जा रहा था, हाइट बना रहा था, फिर बोले मथुरा की ओर। जैसे ही उसने मथुरा की ओर टर्न लेना शुरू किया, भगवान ने गला टाइट कर दिया फुल, क्योंकि भगवान समझ गए कि ये भी मथुरा जाने की फिराक में है। तो भगवान बोले भाई अभी बहुत हो गया मेरा उड़ना है, अभी अभी तेरा काम तमाम, अभी खत्म हुआ, अभी एंजॉयमेंट का टाइम खत्म हुआ, भगवान बोले हैं। तो उसका गला क्या किया, टाइट कर दिया भगवान ने। और भगवान जो है ना फिर से भारी हो गए, अभी जसोदा जी के समय भारी हो गए थे ना, उससे भी, क्योंकि ये तो असुर था ना, बलवान था, तो छोटा मोटा पहाड़ तो ऐसे ही उठा के फेंक देगा वो। अब भगवान जो भारी हुए, उसको ऐसा लग रहा था कि भाई इतना वजन तो मैंने मेरे मेरे पूरे करियर में कभी नहीं उठाया, और ना उठा पाऊंगा मैं, इतने भयानक भारी हो गए भगवान। अब ये देखो भगवान है, उनके लिए ये कोई असंभव चीजें नहीं है। जब भगवान चाहे तो तिनके से भी हल्के, जब तृणावर्त लेने आया तो भगवान तिनके से भी हल्के हो गए थे। और अभी भगवान को लगा कि अभी ये मेरे को मथुरा लेके जा रहा है, तो भगवान इतने भारी हो गए कि बड़े से बड़ा पहाड़ भी इतना भारी ना हो। उनके लिए कौन सी इम्पॉसिबल चीज है, अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है वो सारे भगवान के शरीर के भीतर रहते हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है दो चार पहाड़ का वजन बना लेना, है। तो और अभी जो जब जब गला दबाया भगवान ने, फुल टाइट कर लिया, तो भी वो टर्न नहीं ले पाया मथुरा की ओर। और बोले टर्न टर्न लेना तो बहुत दूर की बात है, बोले अभी मैं इसको मेरे गले से छुड़ा लूं, है, अपनी जान बचाओ, टर्न तो बाद में लेंगे अभी, है, जान बचाने की नौबत आ गई। तो वो तो नाना प्रकार के अपने दोनों हाथों से उपाय करने, क्योंकि गले में चिपके थे ना, दोनों हाथों से उपाय करने लगा, बोले इसको कैसे भी करके छुड़ा लो। और फिर तो ऐसा लगा कि अभी ज्यादा मैंने इसको खींचा ना तो मेरा गला ही बाहर आ जाएगा, भगवान ने ऐसे पकड़ा था मतलब, कि अभी इसको ज्यादा मैं खींच नहीं सकता, वरना मेरा गला लेके जाएगा ये तो पूरा, है। तो वो तो जो है अभी सारे तरीके के प्रयास कर रहा था, पर उसको पता नहीं है कि भगवान जो है उनका उनको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। भगवान जिसको पकड़ते हैं एक बार, कभी छोड़ते नहीं है, चाहे राक्षस हो चाहे भक्त हो, ये कृष्ण का स्वभाव है। एक बार उनकी पकड़ में आ गए ना, फिर नहीं छूटेंगे कभी। तो इसीलिए हम लोग, वो तो असुर था और भगवान ने पकड़ा था, हमें भक्त बनना है कृष्ण का। और एक बार अगर कृष्ण ने हमें पकड़ लिया, फिर भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। बस एक बार खाली भगवान से अपने आप को हमें पकड़वाना है, या भगवान के चरण कमलों को हमें पकड़ना है, तो फिर हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। क्योंकि छोड़ना भगवान के डेटाबेस में ही नहीं है, भगवान का जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें छोड़ने वाला नहीं है, कोडिंग ही नहीं है, वो केवल पकड़ना जानते हैं। तो अभी वो तो दबाया था भगवान बराबर का उसका गला, तो उसकी आंखें जो है ना दोनों बाहर आ गई, ऑक्सीजन नहीं जा रहा था ना अभी, तो आंखें बाहर आ गई, और गौ 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 ऐसे आवाज करने लगा, वो जोर जोर से गौ गौ ऐसे, गला दब रहा है तो अभी क्या, व्यक्ति तो सब प्रयास करेगा पूरा बचने का। अब नीचे वो आवाज नहीं सुनाई दे रहा था किसी को गोकुल में, है, क्योंकि वो आकाश में आवाज हो रहा था। भगवान सारा गिनती करके ही, मतलब सारा कैलकुलेशन करके ही ये किए थे, हैं। तो और उसको दुख दुख करने लगा वो, बोले यार 2 मिनट, 2 मिनट अगर मेरे को मिला होता ना, मथुरा पहुंच जाता, है, और डिलीवरी कर देता कंस को। बोले 2 मिनट यार, ये चिपक गया, 2 मिनट अगर लेट हुआ होता तो मेरा काम हो जाता। पर अभी क्या, अभी वो तो कुछ हो नहीं सकता भाई, छटपटा रहा था, आर्तनाद कर रहा था वो, और कुछ नहीं हो सकता था। पर और इधर नीचे गोकुल में, गोकुल में रोहिणी देवी, अब वो तो चला गया है ऊपर, अब नीचे आते हैं, नीचे क्या सीन चल रहा है। तो नीचे रोहिणी देवी और जो अन्य गोपियां थी,
वो भी जो है ना चटपटा रहे थे सब, हैं कि भाई कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और देखा तो यशोदा जी आंगन में पड़ी थी, क्योंकि अभी क्या हुआ, वो आकाश में चला गया ना, तो इधर जो धूल कंकण का जो बवंडर उठा था वो सब शांत हो गया, सब उजाला वापस आ गया, सब कुछ क्लियर दिखने लगा, सबकी आंखें खुल गई सब। तो यशोदा अन्य गोपियां देख रही है कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, दिख नहीं रहा। और जसोदा जी देखा तो आंगन में गिरी पड़ी है, हैं। तो गोप लोग बोले कृष्ण तो यहां नहीं है, ये जो बवंडर आया था वो उठा ले गया लगता है। जब जसोदा जी, रोहिणी जी और गोपियों ने ये सुना कि बवंडर उठा गया, उस समय तो मतलब उनके प्राण ऐसे तड़पने लगे, जैसे लगता था कि वो लोग अभी मरने की कगार, मतलब मर ही जाएंगे, सारी गोपियां और सब। तो एक आशा से उनका प्राण अटका हुआ था शरीर में, इस आशा से पॉजिटिव थोड़ा सोच रहे थे कि नहीं नहीं बवंडर उठा गया होगा, पर कोई नरम जगह पे रखा होगा ऐसे ऐसे। तो पर हर जगह खोज रहे थे, कहीं पे कृष्ण मिल ही नहीं रहे थे। तो अब तो लगा कि प्राण निकल जाएगा, मर जाएंगे। अब देखो ये है प्रेम, इतना भगवान से प्रेम है कि जब उनको लगा कि कृष्ण नहीं है यहाँ पे हमारी नजरों के सामने, वो ले गया, उतने में तो सोचो वो मर जाते वो। क्या ऐसा प्रेम देखा आपने कहीं पे कि कोई प्रेमी चला जाए तो दूसरा जो है वो मर जाए, मरने की कगार पे आ जाए, ऐसा है? ऐसा हम ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखे हम, ऐसा ये संसार में नहीं देख सकते हम, इस तरीके का प्रेम। तो सारी की सारी उनकी आशाएं चली गई, अभी बिल्कुल होपलेस हो गए हो कि अभी तो कृष्ण गए, खत्म मतलब, और अभी हमारा भी जीने का कोई फायदा नहीं है, तो मरने ही वाले थे। उतने में कृष्ण ने योग माया को बोला, अब भगवान तो भगवान एक सेकंड में मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो योग माया को बोला था कि देखो बहुत बहुत ज्यादा दर्द मत देना उनको मेरे विरह का, है मतलब वो दर्द ही सुख ही है एक प्रकार का, है वो हमारे लिए भी समझना थोड़ा कठिन होगा, ये सब उच्च अवस्था की चीजें है, ये तो अभी हम नहीं समझ पाएंगे, उतने बड़े भक्त हम है नहीं, इसीलिए। तो इस दुख में भी सुख ही है ये एक प्रकार का। तो योगमाया को भगवान ने बोला बहुत ज्यादा मेरे विरह का दर्द नहीं देना, जितना वो सह सके उतना, है ना। तो अब जब योग माया को लगा कि ये लोग तो मर जाएंगे सच में, तो तुरंत जो है ना देखा तो एक धड़ाम से आवाज आया, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और क्या था वो तृणावर्त गिरा था ऊपर से। तो तृणावर्त तो पहले ही मर चुका था, आकाश में ही मर चुका था, उसके प्राण निकल चुके थे, आकाश में था उसी समय भगवान ने निकाल दिए थे उसके प्राण। तो तृणावर्त जो है वो केवल असुर योनि से मुक्त नहीं हुआ था, तृणावर्त ये जो बद्ध जीव योनि उससे भी, मतलब राक्षसी वृत्ति से तो मुक्त हुआ ही हुआ, पर वो जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ था ना, उससे भी भगवान ने मुक्त कर दिया, और उसको भगवान ने अपने भगवत धाम भेज दिया था। यह है भगवान का प्रभाव, कि भगवान जिसको भी स्पर्श करते हैं हमेशा उसका फायदा ही होता है। हालांकि ये मारने आया था, भगवान को किडनैप करने आया था, सॉरी मारने तो नहीं, फिर भी भगवान ने उसको भगवत धाम भेज दिया, उसका उद्धार करके, है। तो तृणावर्त जब मतलब मरने ही वाला था, तो वो नीचे देख के वो भी देख रहा था कि ये नीचे क्या शिला है, पत्थर है, क्या है। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि भाई अंत काल में तुम जो स्मरण करोगे वही मैं तुमको दूंगा। तो भगवान ने उसको शिला पे जाके गिराया। अभी नंद बाबा का जो घर था और गौशाला, घर और गौशाला के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर था, शिला था, उसके ऊपर भगवान ने उसको जोर से, अब सोचो इतनी हाइट से कोई गिरेगा, और उसका शरीर तो एकदम असुर था ना, बहुत भारी शरीर था, बहुत विशाल का शरीर, इतना ऊपर से इतना जोर से गिरेगा नीचे तो क्या होगा, फट जाएगा ना पूरा शरीर। तो नीचे गिरते ही धड़ाम जोर से आवाज, उसका पूरा शरीर फट गया, और उसके शरीर में से खून के फव्वारे निकल रहे, जैसे होज पाइप होता है ना, पानी का होज पाइप, उसमें से पानी कैसे निकलता है, ऐसे उसके पूरे शरीर से उतना खून निकल रहा था, और सब फ्लैश मांस उधर इधर उधर बिखर गया। और सब लोग दे बोले क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, है। तो जिस आवाज आया उस समय नजर गया, तो सबका नजर है ना सीधा का सीधा कहाँ गया, कृष्ण के ऊपर ही गया, जहां पे, तो उसके गले के ऊपर जो है ना कृष्ण किलकारी ले रहे थे, किलकारी छोटा बच्चे किलकारी लेते हैं ना, एकदम उछल उछल के हंस रहे थे भगवान, है। तो उसको तो कोई था ही नहीं। तो सबसे पहला नजर गया था अतुला चाची का, अतुला चाची जो थी उसका नजर सबसे पहले गया उस कृष्ण के गले, मतलब उधर। तो जैसे ही अतुला चाची ने देखा तो बोला अरे अरे काना, बोले कृष्ण तो सेफ है, हमारा कन्हैया तो बिल्कुल सेफ है, देखो किलकारी ले रहा है,
है। और जब ये आवाज सब गोपी और उनके कान में गया कि कृष्ण सेफ है, तो उनके प्राण वापस जो निकलने वाले थे वापस शरीर में अंदर चले गए और सबके अंदर प्राण आ गए और सब नॉर्मल हो गए कि अच्छा कृष्ण सेफ है, ओके किलकारी ले रहा है। और अतुला चाची जो है सीधी दौड़ लगाई। अब उसके गले के ऊपर बैठे थे ना असुर के, अब रास्ते में देखो, रास्ते में खून पड़ा है, हड्डी पड़ा है, मांस पड़ा है। अतुला चाची ने कुछ नहीं देखा, उसका ध्यान केवल और केवल उस कृष्ण के ऊपर था। सब खून के बीच में से पसार होती भाग के गई, उधर से कृष्ण को उठाया और इधर लाके जशोदा जी की गोद में दे दिया है। तो जब जशोदा जी की गोद में दिया तो जशोदा जी आंखें खोली तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, है विश्व क्या, कि मेरा कृष्ण वापस आ गया। कोई समझ, जितने ऊपर कोई समझ नहीं पा रहा था बच्चा इतना सुरक्षित कैसे वापस आया और किलकारी ले रहा है, मतलब इतना कुछ हुआ ही नहीं है, इसको बवंडर उठा के ले गया था, है। और जसोदा जी जो है वो अतुला चाची को बोलने लगे कि मेरा, मैं तो हाय हाय कितनी अभागी हूं, मैं तो नीलमणि को आंगन में अकेला छोड़ के चली गई थी। अतुला चाची, आपका आपका भाग्य है, आपके भाग्य के कारण ये कृष्ण जो है मुझे वापस मिला है, ऐसे। तो अतुला चाची बोले अरे अभी चिंता मत करो, ताई, जीजी बोलती थे जसोदा जी को, बोले जीजी अभी चिंता मत करो, जो भी हुआ, अभी देखो ये राक्षस यहाँ पे मरा है, खून ये सब बिखरा पड़ा है, तो अभी ये जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं वो आएंगे, स्वस्ति वाचन करेंगे, सारा प्योरिफिकेशन करेंगे, हैं। तो ऐसे जंगली की तरह क्या पड़ी, क्योंकि बाल बाल सब बिखर गया था ना, बाल कपड़े सब, धूल आंधी उठा था ना, तो सब गंदा हो चुका था, मतलब ऐसे। तो बोले जाओ फटाफट जाके तैयार हो जाओ, स्नान कर लो, है ना, ये सब अभी विधि होगा सब ऐसे। तो इस तरीके से भगवान ने जो है ना तृणावर्त का क्या उद्धार किया। तो इसमें जो वैष्णव आचार्य है वो लिखते हैं, इस लीला से जो शिक्षा है वो बताते हैं कि रजोगुण और तमोगुण के कारण, तीन गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो बोले रजोगुण और तमोगुण के कारण हम लोग जो है ना कृष्ण की सेवा करना छोड़ देते हैं। जैसे आप देखो हम सब छोड़ चुके हैं भगवान की सेवा, हमें कोई उतना भगवान से प्रेम नहीं है, कोई उतना मतलब नहीं है, अभी हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं फिर से भक्त बनने का। तो इसका कारण है रजोगुण और तमोगुण के कारण ऐसा होता है। और जो गोप लोग थे वहां पे गोकुल में, वो तो सब भगवान का वात्सल्य रस से सेवा कर रहे थे और बहुत ही खुश थे। तो ये जो तृणावर्त है ना, वो उसी का सूचक है। इस लीला से क्या सूचना मिलती है, रज, रजोगुण और तमोगुण, रज। तो ये जो तृणावर्त ने क्या उठाया था, रज उठाया था ना, रज मिट्टी, रज। और तमोगुण का मतलब है अंधेरा, डार्कनेस। तो तमो ये तृणावर्त आया तो क्या हुआ था, सूर्य मतलब ढक गया था बवंडर के कारण, तो सूर्य का लाइट तो अंधेरा छा गया था। तो रज और अंधेरा, रजोगुण और तमोगुण, ये लेके आया था तृणावर्त। पर जो है, और कृष्ण को अलग कर दिया, कृष्ण को लेके चला गया ना, रज और अंधेरा लेके आया, कृष्ण को लेके चला गया व्रजवासियों से अलग। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में भी रजोगुण और तमोगुण आता है और हमको कृष्ण से दूर कर देता है, जैसे व्रजवासियों को कृष्ण से दूर कर दिया इसने। पर व्रजवासी नीचे क्या कर रहे थे, बड़े विकल हो गए थे बिना कृष्ण के, कृष्ण को पुकार रहे थे, हर कोई अपने अपने नाम से, मतलब जो नाम दिया था उन्होंने कृष्ण को पुकार रहे थे, उनके प्राण तक जाने वाले थे, इतने विह्वल हो गए थे कृष्ण के लिए। तो हम भी अगर विह्वल होकर, डेस्परेट कहते हैं ना इंग्लिश में, डेस्परेट, जैसे कोई वस्तु प्राप्त करना होता है, तो जैसे अभी कई लोग जो है जिनके घर पे मान लो बहुत ज्यादा गर्म गर्म पड़ता है, तो वो एसी लेने के लिए डेस्परेट होंगे कि काश हम एक एसी खरीद लेते। अब हो सकता है पैसों का व्यवस्था नहीं है तो खरीद नहीं पा रहे, पर कितना डेस्परेट होते हैं उसको, उत्कंठा, हाँ हिंदी में उत्कंठा कहते हैं कि अरे कब आएगा एसी, अरे लग जाए कुछ तो, पैसों का जुगाड़ हो जाए, कुछ तो हो जाए कैसे भी करके, उत्कंठा जागता है हृदय के अंदर। तो ब्रजवासी उस उत्कंठा से कृष्ण को ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे। अगर हम अपना नौकरी धंधा जो भी जिम्मेदारी हमारी भौतिक जिम्मेदारी है उसको करते करते दिल से अगर भगवान को पुकारेंगे, इस तरीके का भगवान के प्रति भाव विकसित करने का प्रयास करेंगे, तो भगवान ने क्या किया, रजोगुण तमोगुण को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया। तो भगवान भी हमारे चेतना में से रजोगुण तमोगुण को मार देंगे। और जब भगवान ने राक्षस को मारा तो क्या हुआ, कृष्ण और ब्रजवासियों का फिर से मिलन हो गया। तो हमें भी कृष्ण की जो हमने सेवा छोड़ दी है, फिर से हमारा और कृष्ण का मिलन हो जाएगा।
और हम जो है ना फिर से भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि व्रजवासी जब भगवान गए लेके, तो व्रजवासियों ने क्या किया था वो हमें करना है, तो कृष्ण भी हमें फिर से वापस मिल जाएंगे। तो सारे ब्रजवासी जो है अभी कृष्ण को पाकर इतने खुश थे कि मतलब बियॉन्ड हैप्पीनेस, शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। पर नंद बाबा जो थे ना वो चिंता में थे। नंद बाबा सोच रहे थे कि ये सब अनर्थ क्यों हो रहा है। अब देखो कितने सारे राक्षस आ गए ना, बीच में बहुत सारे राक्षस आए थे एक साल में। तो नंद बाबा बोले मतलब पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल शांत जगह था। और बोले जब से ये नीलमणि प्रकट हुआ है ना, मतलब जिस दिन से ये प्रकट हुआ, इसका जन्म हुआ है, तब से ही ये सारी मुसीबतें आ रही है। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है कि ये आया तब से इतनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं। तो अगर हम होते और हमें पता चले किसी की वजह से ये सब मुसीबत, हम क्या करेंगे, निकालो इसको, हटाओ यहां से, इसकी वजह से ही सारी मुसीबत है, ये जब से आया ना ये पनौती है। क्या है, ये पनौती है, जब से आया तब से हमारा जीना आराम हो गया है, कुछ काम शुभ हो ही नहीं रहा है। हम होते तो ये करते। अब व्रजवासी का क्या था, जैसे जैसे ये मोर, जितने जितने प्रॉब्लम बढ़ते जाते थे, उतना उतना उनका कृष्ण के प्रति प्रेम भी बढ़ता जा रहा था। ये है व्रजवासी है। क्यों, इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे आग लगता है, मान लो ऐसा छोटा सा आग लगा, इतना मतलब छोटा सा, तो आप फूंक मारोगे तो बुझ जाएगा ना, वो आग फूंक मारते ही बुझ जाएगा। पर मान लो पूरा घर जल रहा है, अब उसको हवा दो तो क्या होगा, वो बुझेगा नहीं, आग और फैलेगा, है ना। छोटे आग को हवा देने से बुझ जाएगा, वही आग बड़ा हो गया तो हवा देने से और बड़ा होगा। तो व्रजवासियों का जो प्रेम है ना, वो बड़े आग के जैसा है, बड़ा आग है। और हमारा जो प्रेम है ना, वो तिल्ली जलाते हैं ना, छोटा आग, वो है। तो छोटे तिल्ली पे आग पे क्या है, हवा, हवा मतलब मुसीबत, बुझ बुझ जाएगा। तो थोड़ा भी मुसीबत आता है हमारे जीवन में, हम भक्ति करना छोड़ देते हैं। और व्रजवासियों का प्रेम जो था वो बड़ी आग थी, जितनी मुसीबत आएगी, जितना पवन आएगा, उतना वो आग और बड़ा होगा। तो जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती जाती थी, व्रज में बड़े बड़े असुर आते थे, तो उनका प्रेम कृष्ण के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। और हमारा वाला कृष्ण के प्रति जो हम भक्ति करते हैं, जो भी 2 4 माला 16 माला या गीता पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा भी मुसीबत आता है, कुछ स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी पढ़ाई में कुछ फाइनल एग्जाम आ जाती है, सबमिशन आ जाता है, या जॉब में कभी ओवर टाइम करना थोड़ा हो जाता है, जॉब में थोड़ा लोड आ जाता है, कोई फैमिली इश्यू हो गया थोड़ा टेंशन वाला, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, तो हमारा भक्ति सबसे पहले बंद होता है। बोले अभी माला नहीं हो सकता, क्यों, अभी ऑफिस में बहुत टेंशन है। अभी माला नहीं हो सकता क्यों, अभी फाइनल एग्जाम चल रहा है। अभी माला नहीं हो सकता क्यों, घर में टेंशन है। भाई घर में टेंशन है, चाहे ऑफिस में टेंशन है या फाइनल एग्जाम है, तो तुम खाना पीना तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारा सोना भी चल रहा है, तुम्हारा मोबाइल पे सोशल मीडिया गाने सुनना भी चल रहा है, बस भक्ति नहीं हो सकता। ये कुछ दुनिया का लॉजिक है। भाई अगर तुम्हारा मान लो फाइनल एग्जाम है, तो खाना पीना तो नहीं छोड़ रहे हो तुम, ना तुम्हारा सोशल मीडिया चलाना छोड़, कुछ तो नहीं छोड़ रहे हो, बस भक्ति छोड़ देंगे। तो हमारा ऐसा भक्ति है कि हम तुरंत कुछ भी होता है तो भक्ति छोड़ने के लिए तैयार ही बैठते हैं, मतलब बॉर्न रेडी, बस कुछ हुआ कि भक्ति बंद। ऐसे नहीं होना चाहिए। व्रजवासियों से सीखना है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी समस्या है, हम भक्ति नहीं, सब कुछ छोड़ सकते, यहां तक कि खाना पीना भी छोड़ सकते हैं, भक्ति नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि ये हमारा प्राण है, ये आत्मा का प्राण है भक्ति। कैसे छोड़ सकते हैं। हरिदास ठाकुर जब मुस्लिम राजा या गवर्नर उनको बोला कि तुम मुसलमान हो, हिंदू का भगवान का नाम क्यों लेते हो, हरे कृष्ण क्यों करते हो, तुम मुसलमान हो। बोले हिंदू भगवान का नाम लेना छोड़ दो, वरना तुमको फांसी पे लटका देंगे। और सीधा फांसी पे नहीं लटकाएंगे, पीटेंगे पहले, बहुत तड़पाएंगे, फिर लटकाएंगे। तो हरिदास ठाकुर उस मुस्लिम राजा को जवाब दिए। हरिदास ठाकुर बोले, खंड खंड हय देह, जाय यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। बोले तुम तड़पाने की बात करते हो, फांसी पे चढ़ाने की बात करते हो, बोले वो छोड़ो, खंड खंड हो ये देह, बोले मेरे शरीर के तुम 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दो। तड़पाना फांसी तो दूर की बात है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दो, फिर भी
तबु आमी वदन ना छाड़ी हरि नाम, तो भी मैं ये हरे कृष्ण की माला करना बंद नहीं करूंगा। ये थे हरिदास ठाकुर हैं। तो इस तरीके का हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो जाए, ये हरे कृष्ण माला करना मैं नहीं छोड़ूंगा, गीता पढ़ना सत्संग करना नहीं छोड़ूंगा, बाकी सब छोड़ सकता हूं। अगर ऐसे डिटर्मिनेशन से हम भक्ति करेंगे ना, तो मरने का तो बाद में देखेंगे, जीते जी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जीते जी भगवान के इसी आंखों से भगवान के दर्शन करने लगेंगे हम। और जब मरेंगे तब भगवान के धाम जाएंगे, वो तो बोनस है। तो भगवान का दर्शन प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। कमी हमारी ओर से है कि हम इतना डिटर्मिनेशन से भक्ति करते नहीं है, आयाराम गयाराम वाली भक्ति करते हैं, कभी किया कभी नहीं किया। इसलिए फिर भक्ति का फल भी वैसा ही मिलता है। अगर चाहते हैं भक्ति का पूरा पूरा फल प्राप्त करना, तो हरिदास ठाकुर ने जो डिटर्मिनेशन दिखाया, खंड खंड हय देह जाय यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। ये हरिदास ठाकुर हमारे आदर्श है। नाम जप में नामाचार्य है वो, और डिटर्मिनेशन में भी वो हमारा आदर्श है ना। तो इस तरीके से हम सबको, केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, हम सबको इस तरीके का डिटर्मिनेशन से भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। खास करके अभी अधिक महीने में तो खास ऐसा प्रयास करना चाहिए। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री अधिक मास की जय। श्रील प्रभुपाद की